बग़ैर केमिकल के, बग़ैर मीठे सोडे के, बग़ैर काले तेल के हम बनाएंगे ऐसा फार्मूला कि हमारे जले हुए बिल्कुल बर्तन जो है वो हो जाएंगे नीट एंड क्लीन मिनटों सेकंडों में। किस तरीके से आज हम इस फार्मूले को शेयर करेंगे आपके साथ आज की इस वीडियो में। इसी तरीके से छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे सामने आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और उनको अंजाम देना हमारे लिए एक मुश्किल अमल होता है। इसी तरीके से हम लूडो की गोट्स को लाएंगे काम में और इससे हम किस तरीके से अपने हज़ारों रुपीस भी बचाएंगे और बेहतरीन जुगाड़ भी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फिर आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो जिसमें हम अपने कामों को करेंगे आसान और छोटी छोटी टिप्स हैं जिस पे अमल करके हमारी लाइफ हो जाएगी ईजी। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। बिल्कुल जी, हमारे बच्चों के ना इस तरह से शूज़ होते हैं तो क्या होता है कि ये ना इस तरह से उखड़ जाते हैं। बिल्कुल न्यू शूज़ थे, ये ईद पे मेरी बेटी के मैंने लिए थे और आपको पता है कि बाटा सर्विस के जब आप शूज़ लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब क्या होता है कि इनकी ना चेपियाँ भी ख़राब हो जाती हैं तो वो हम लगा सकते हैं बहुत ईज़ी। जिस तरह मैंने बहुत सारी आपको चेपियाँ लगाना सिखाया है कि आप उसको ले लें और मैंने 300 की इतनी सारी ली हुई है और उससे मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कर ली थी ग्लू गन को गर्म और यहाँ पे ये बटरफ्लाई लगी हुई थी। अब ये टूट गई थी या फिर आपके जो है ना जूते नीचे से टूट जाएँ तो ये ग्लू गन जो है ना ये आप घर में ज़रूर रखें, बहुत काम देती है। यहाँ मैंने जस्ट इसको लगा लिया और ये स्टिक हो गई। बिल्कुल जी, जूता दोबारा से हो गया है न्यू और अब आपका ये जूता बिल्कुल नहीं उखड़ेगा। ठीक है जी, ये दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर लिए कि चेपियाँ ख़राब हो जाएँ तो वो लगा लें और अब इसके आस-पास जो है ना मैं इसको ईज़िली जो है थोड़ी-सी ग्लू और लगा दूँगी और अब ये मज़बूत हो गया। अब जूता बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है और इस तरीके से आप जो है जुगाड़ लगा के घर पे कामों को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों बच्चे ना जब चीज़ें लेकर आते हैं इनमें टॉफ़ियाँ वग़ैरह होती हैं तो ये इस तरह से ना एग के ये शेल होते हैं, आपने इसको ले लेना है। बच्चे तो इसको फेंक देते हैं। हमारे पास ना ये होती हैं, हमारे हेडफोन्स होते हैं और अक्सर हमने अपने पर्स वगैरह में रखने होते हैं, सफ़र करना होता है या बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं तो उन्होंने अपने बैग में रखना होता है। इसको आप इसके अंदर डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब ये ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब आप इसको पर्स में रख लें, बैग में रख लें या कहीं भी सामने रख दें तो ये आपका बिल्कुल जो खूबसूरत भी लगेगा और जब आपको ज़रूरत होगी तो सामने होगी आपके चीज़। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ये जो जग होते हैं ना, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है मसाले भी पीस रहे होते हैं, इसमें हम जूसेस बना रहे होते हैं तो इसके नीचे ना इस तरीके से ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इसका बहुत आसान तरीका है कि आप इसे ना वीकली ही साफ़ कर लिया करें, तब ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और आपकी मशीन भी जैम नहीं होती। मैंने यहाँ पे ना ये ग्रीन वाला स्पंज ले लिया था और इस तरह के मैं रखती हूँ छोटे छोटे से कट करके ताकि मेरे काम आ जाएँ। मेरे पास मैंने इसको कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट इसको मैंने इसके अंदर इस तरीके से फेरा और ये नीट हो गया क्योंकि मैं इसको इस तरह से वीकली कर लेती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। अब जी मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉटन का बिल्कुल ये पीस और इसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया और अब मैं इसके अंदर सारा इस तरह से लगा दूँगी। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत टाइम बाद करें तो आप इसमें मीठा सोडा और डाल सकते हैं विनेगर। उसके बाद आप इसे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो हम सारा दिन ही इसमें कुछ ना कुछ जगहों में बना रहे होते हैं तो इनके जो ये शीशे के होते हैं ना तो क्या होता है कि शीशा काफ़ी मैला मैला सा हो जाता है। यहाँ मैंने स्पंज पे ले लिया था अपना रेगुलर सोप और उसके ऊपर मैंने डाल दिया मीठा सोडा और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है ना इसको मैं वॉश करूँगी इसके साथ और जहाँ जहाँ इस पे मुझे लग रहा है कि दाग हैं मैं उस पे इसको अच्छे से जो है ना मसल लूँगी और उसके बाद आप देखेंगे कितना इसमें शाइन आ जाएगा जस्ट थोड़ा सा मीठा सोडा लगाने की वजह से। ठीक है जी, इस तरह से ये मेरा हो गया नीट एंड क्लीन। तो आप अपने कामों को आसान बनाने के लिए इस तरह से थोड़े छोटे छोटे से जुगाड़ हैं जिन पे आप अमल कर सकते हैं और आपके काम भी आसान हो जाते हैं। और ये होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है ना सख्त, ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। अब ये देखिए बिल्कुल नीट हो गया, चमक गया, शाइन आ गई है और अब मैं इसको बिल्कुल रख दूँगी ताकि ये सूख जाए अच्छे से और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको इस तरह से मैंने रख दिया जग को। तो ये जो है ना सही तरीका नहीं होता क्योंकि इसमें से एयर पास नहीं होती। इस तरह से आपने ले लेनी है 3 इस तरह से क्लॉथ क्लिप और इस पे आपने लगा देनी है। इस तरह से उल्टा करके आपने लगा देना है, रख देना है। तो आप देखेंगे इसमें से ना अब स्पेस बन गई है। तो क्या है कि एयर पास होगी ईज़िली और ये ड्राई हो जाएगा बहुत आराम के साथ।
तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ना जले हुए बर्तन होते हैं, तो ये दूध का बर्तन था, जल गया था। अब मैंने क्या किया कि इसमें जस्ट पानी डाला और 2 टेबलस्पून नमक डाला और उसको मैंने चढ़ा दिया। ये बहुत ज़्यादा जल गया था, आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये अच्छा सा बॉईल हो गया ना, इसमें 7-8 बॉईल हो गए, पानी मैंने फुल भर दिया था और जब वो हाफ़ रह गया तो मैंने इसको उतार लेना है और उसके बाद मैंने एक स्पून लेना है और कोई भी मैंने इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, ना ही मीठा सोडा यूज़ किया है और ना ही मैंने काला तेल। और उसके बाद मैंने बस चम्मच लिया और इस तरीके से जो इसके पार्ट्स हैं इस पे जब मैं लगाती गई तो सारे का सारा उखड़ता गया बहुत आसानी के साथ। अब मैंने जूना ले लिया, साथ साथ मैं इस पे चम्मच से जो मुझे लग रहा है कि बहुत सख्त सा पार्ट है उसको मैं इस तरीके से रगड़ती जाऊंगी और साथ साथ में जूने की मदद से इसको रगड़ के निकाल लूँगी। अभी मैंने कोई सोप नहीं लगाया, कोई चीज़ भी मैंने इस पर नहीं लगाई। मैं इसको नॉर्मली इस तरह से वॉश कर रही थी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा वॉश करती जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि कितना मेरा रह गया है। और इस तरीके से मैंने इसको 5 मिनट ही आपके लगेंगे और ये आपका इतना जला हुआ भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना बर्तन जलाया है क्यों? तो अक्सर ये होता है कि बच्चों को कहें ना आप कोई काम और आप कहीं बाहर चले जाएं तो वो फिर भूल जाते हैं, तो इस तरीके से ये जल जाता है। अच्छा जी, नीट कर लिया था मैंने इसको। मैंने क्या करना है, मैं चाह रही थी कि बिल्कुल नीट हो जाए, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए लेमन के छिलके और इसको बॉईल कर लिया। 2 बॉईल आ गए। अब ये देखिए जो इसके अंदर कालापन था ना वो भी सारा का सारा लेमन के छिलकों की वजह से बिल्कुल नीट हो गया। और ये पानी मैंने सिंक में डाल दिया ताकि जो है ना ड्रेनेज आपके बंद हो जाते हैं वो भी ओपन हो जाए। अब मैं सोप लगा लूँगी जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ स्पंज पे, और साथ में लेमन का छिलका ले लूँगी और इसको और जूना ले लूँगी और इसके साथ ही मैं इसको रगड़ती जाऊँगी और साफ़ कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये बिल्कुल नीट हो जाएगा और आपके 5 से 6 मिनट में आपका बर्तन चमक के हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और देखिए ये आपका सारे का सारा जो है ना वो बिल्कुल जला हुआ ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा जो है ये बर्तन चमक के बिल्कुल नीट हो गया। तो इस तरीके से आप भी जो है ना अपने बर्तनों को जो बहुत ज़्यादा जले हुए हों इसी तरीके से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ना इस तरह के जब हम खाना वगैरह मंगाते हैं ना तो ये कंटेनर होते हैं। तो मैंने इसको ले लिया और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे इसकी साइजिंग करनी थी कि मैंने इसको सिंक का बनाना था। तो मैंने एक गोल से ना यही ले लिया यहाँ पे ये स्पंज का जो होल्डर था और स्पंजेस वगैरह का, जाली वगैरह का, तो इसको मैंने रख के ना इसकी साइजिंग कर ली कि ये बिल्कुल गोल सा मेरे पास आ जाए। इस तरीके से जो है आप बना के ना 5-6 रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गोलाई की तरफ ले जाऊंगी कि थोड़ा सा ना ये गोल हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको चेक कर लूँगी, बिल्कुल ये फिक्स होता है। अब इसके सेंटर में ना मैं छुरी से इस तरीके से या किसी कील से या छुरी से आप जो है मैं कैंची से लगा रही हूँ सॉरी, और आप छुरी वगैरह से इस तरह से होल कर लें। छोटे छोटे से होल आपने कर लेने हैं। तो ये आपका क्या काम करेगा कि आप जब कोई भी चीज़ बर्तन धो रहे होते हैं और इसके अंदर डालते हैं ना तो वो क्या होता है कि जाहिर सी बात है खाने की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं या हड्डियाँ वगैरह होती हैं या चाय की पत्ती वगैरह होती है वो सारी इसके अंदर जाती है और आपका जो है ना सिंक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रख देंगे और अब आप बर्तन धोइए बहुत आराम के साथ। और क्या होगा कि ये आपका जो है पानी में ख़राब भी नहीं होता क्योंकि इसका मटेरियल कुछ इस टाइप का होता है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं जो हमारे फॉइल वाले आते हैं ना बॉक्सेस आते हैं तो उसको भी आप कट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें छलनी में से चाय की पत्ती इसमें डाली तो बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगी, पानी भी डालूंगी तो इसके ऊपर ही रहेगी। अब मैं इसको उठा के बास्केट में डाल दूँगी और इसको फिर वापस रख दूँगी और आप देखिए पानी भी बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर से पास हो जाएगा और आपका ड्रेनेज भी बंद नहीं होगा और जितना भी गार्बेज होगा ना वो सारा आप इसका हटा देंगे। इसी तरह से आप इसे बना के 2-3 रख सकते हैं। जब आपको लगे कि ये ख़राब हो गया है तो आप इसको उठा के फेंक दें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरीके से मौजूद होती हैं बिल्कुल लूडो की हमारे पास गोट्स होती हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है ये फ़ालतू ही होती हैं। तो आप इनको ले लें, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो यहाँ मैंने इनको ले लिया और मैं इनको ग्लू लगा दूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको वॉल पे ना कहीं भी सामने और डोर पे जो है इसको हैंग कर दूँगी। आप अपनी अलमीरा के अंदर भी कर सकते हैं या आपके एक हैंगर बन जाएँगे। और यहाँ पे मैंने ना ये लटका दिया था, मेरा शॉपर का बैग था तो इसको मैंने यहाँ पे सामने बिल्कुल लटका दिया और इस साइड पे मैंने डोर पे ना ये लटका दिए हैं बिल्कुल पापे हैं। इनको मैं शॉपर समेत इस तरीके से जो है ना लटका देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम जो है ना आसान हो जाएगा। और देखिए मुझे फ्री के हैंगर्स मिल गए हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।